Hello everyone, welcome to One Academy. My name is Satya Pratap और ये हम सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर नीट की क्वेश्चंस की, जिसमें हम केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने सेशन 1.1 और सेशन 1.2 पहले अपलोड कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ये सेशन 2.1 है। तो इसमें हम क्वेश्चंस को अपने देखते हैं आगे। पहले मैं इससे बता दूं इससे पहले कि इस वीडियो के टारगेट ऑडियंस होंगे जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, और वो सभी स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। ये इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर ये सभी मैंने आपको बता चुका है ओवरव्यू में, आप चाहे तो उसे रेफर कर ले अगर आप नहीं देखे हैं तो। और इस कोर्स से आपको मैक्सिमम बेनिफिट तब होगा जब आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर अपना आंसर को चेक करेंगे कि आपने सही बनाया है या फिर गलत, और जो आपसे अगर गलती हुई हो तो उसे फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे। ओके, तो लेट्स गेट टू क्वेश्चन। Pause the video and attempt the question. Now let's move to the question and its solution. देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रिएक्शन है ये, ओके, और रिएक्शन को थ्री हाइपोथेटिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है और पूछा गया है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितनी होगी। तो ये बात तो हम लोग जानते हैं, और ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको नीट में इससे पहले कभी नहीं आया था। 2017 में ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो रेट होता है ओवरऑल रेट, ओके, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो स्लोएस्ट स्टेप पर। यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, जो सेकेंड नंबर रिएक्शन ये वाला है, उस पर हमारा जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा। तो रेट इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो रेट हमारा लिख सकते हैं के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाई टू, ओके। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप को ये जो है, ओके, उसे फर्स्ट रिएक्शन को अगर हम रिवर्सिबल मानते हैं, ओके, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका अगर हम देखें तो वो होगा x2 स्क्वायर बाई x2, ओके। आप यहाँ से देख सकते हैं ऊपर में हम लोग प्रोडक्ट का लिखते हैं और उसका अगर जितना रहता है 2 है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर में 2 हो जाता है, और नीचे में आपका रिएक्टेंट होता है और सेम प्रोडक्ट जैसे ऊपर में हम लोग इसका लिखते हैं पावर में वैसे ही लिखते हैं। आई होप ये आपको समझे होंगे। और देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू ऊपर में x का कंसंट्रेशन का स्क्वायर बाई नीचे में x2। तो अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ x2 देखें, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ x2, तो इसको लिख सकते हैं के इक्विलिब्रियम टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ x2, सॉरी x का स्क्वायर का। तो ये हम समझ, यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये से यहाँ कैसे पहुँचे। अब देखिए यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ x हो जाएगा, ये पावर 2 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, सभी पे 1/2 आ जाएगा ये, ओके, बेसिक मैथमेटिक्स। अब देखिए यहाँ पे जो रेट आता है, इस x का कंसंट्रेशन का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। आप वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं कि इसको हम x इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ऐसा बनेगा। तो देखिए अब यही तो हमें चाहिए था कि रेट इंटू के टाइम्स सम कांस्टेंट टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ y2। देखिए यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ x2 आपको आ गया, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ x2 यहाँ पे अगर आप देखिए इसमें तो, और कंसंट्रेशन ऑफ y2, तो आपका कितना आ रहा है यहाँ पे 1 हो गया प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 1.5। तो आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर इस रिएक्शन का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Pause the video and attempt the question. आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हो क्वेश्चन को। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। देखिए कहा गया है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज स्पेसिफिक रेट दिया हुआ है इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, और हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम रिएक्टेंट टू रिड्यूस 5 ग्राम। ओके, यहाँ पे देखिए रेट कांस्टेंट होगा। ओके, यहाँ पे रेट नहीं होगा, रेट कांस्टेंट होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर बस एक रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट, रिएक्शन रेट का मतलब होता है आपको रेट कांस्टेंट। ओके, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये तो एकदम राम बाण जैसा फॉर्मूला है। आप सभी जगह ये इस फार्मूले को पढ़े होंगे, बुक में, कोचिंग में, एनसीईआरटी सभी जगह ये आपको मिल जाता है। ओके, मटेरियल सभी जगह। तो देखिए के टी इंटू एल एन, कंसनट्रेशन ऑफ ए, जीरो का मतलब क्या है यहाँ पे कि स्टार्टिंग पॉइंट पे, ओके, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, और ए टी मतलब कंसनट्रेशन ऑफ ए जो बचा हुआ है आपको किसी स्पेसिफिक टाइम टी पे। ओके, तो ये आपको यहाँ पे 20 जो है वो स्टार्टिंग में था, और जो रिड्यूस होके बचा हुआ है वो यहाँ पे 5 है। तो बस इस फॉर्मूले में आपको सभी वैल्यू पुट करनी है। 10 का पावर -2 आपका के का वैल्यू हो गया, टी निकालना है, के को नीचे यहाँ लिख देंगे, और एल एन 20/5, और ये बस आपको सॉल्व करना है, और आपका आंसर आ जाएगा 138.6, जो कि ऑप्शन नंबर ए से आपका मैच करता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट दिया हुआ है। ओके, एट 10 सेकेंड इज दिस मच, मीन्स एक रेट दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड पे, और एक रेट दिया हुआ है आपको 20 सेकेंड पे। तो अब इस रिएक्शन का हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। तो देखिए रेट इज इक्वल्स टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू ए एट टाइम टी लिख सकते हैं। ओके, ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा। और देखिए ऐसे R1 को भी लिखेंगे और R2 को भी लिखेंगे, इस दोनों का हम डिवाइड कर देंगे। तो R1/R2 इक्वल टू के से के कट जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम 1 एंड ए एट टाइम 2। ओके, ये पता चल जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ये आर्हेनियस किसी एक ए का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी कितना होता है, ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। ओके, तो यहाँ A1 और A2 के जगह पे इस फार्मूला को यूज करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो कि किसके बराबर है यहाँ पे R1/R2 के बराबर। ओके, तो देखिए ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा, तो ई का पावर, ये कैसे लिखा मैंने आपको, बेसिक मैथमेटिक्स है। ओके, जैसे ई के पावर में अगर कुछ होता है, ऊपर में वाला प्लस में रहता है, नीचे वाला माइनस में होता है, तो यहाँ नीचे माइनस में है -T2, तो यहाँ ऊपर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो के टाइम्स T2 माइनस T1। ओके, जो कि R1/R2 है। अब देखिए यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स T1 T2 आपका 20 सेकेंड है, T1 आपका कितना है, T1 आपका 10 सेकेंड है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और इंटू के, बस इसको के ई को इधर शिफ्ट कीजिए, तो 10 के ये ln 4/3, तो k = 1/10 ln 4/3। ln 4 और ln 3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखिए k निकल गया, तो टी हाफ लाइफ में आपको क्या पूछा जाता है, टी हाफ = क्या होता है, ln 2/k। तो जब k का वैल्यू निकल गया है, बस ln 2 डिवाइडेड बाई k का वैल्यू डालिए, और अप्रॉक्स आपको आंसर आएगा 24.1, जो कि ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आप सबों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, देखिए कहा गया है कि व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड इन अ रिएक्शन, इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। देखिए आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े होंगे, तो बस एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही एक ऐसा रिएक्शन है जिसके टी हाफ का जो फॉर्मूला है, टी हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है ln 2/k, इसमें आपको रिएक्टेंट के या फिर प्रोडक्ट के किसी के कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है।
और वही भी यहाँ भी पूछा गया है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर हम डबल कर देते हैं तो हाफ लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, वो रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का होगा? तो ये आप जान रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन ए। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आप सबों ने अटेम्प्ट किया होगा। अब देखिए, a reaction is 50% completed in 2 hours and 75% completed in 4 hours. The order of the reaction is, देखिए एक रिएक्शन है जो कि 2 आवर में 50% और 4 आवर में 75%। तो देखिए यहाँ पे आपको टी हाफ और टी 75% आपको दिया हुआ है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप देखें अगर, तो ज़ीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं होगा। ओके, मैंने ज़ीरो ऑर्डर का केस नहीं किया है, आप करके चाहे तो देख सकते हैं, नहीं आएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का देखिए टी हाफ होता है ln2/k और उसका 3/4 यानी कि T75 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ln2/k। ओके, तो ये T3/4 यानी कि T75% आपको कितना हो जा रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ln2/k क्या होता है, टी हाफ। ओके, यहाँ पे 1/4 नहीं होगा, यहाँ 1/2 होगा। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, 1 होगा। हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको पहले ज़ीरो ऑर्डर देखना है, फिर फर्स्ट ऑर्डर देखना है, फिर सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर की तो चांस ही नहीं आते, क्योंकि आपका 12th लेवल पर जीरो या फिर 1 लेवल फर्स्ट ऑर्डर तक ही क्वेश्चन सीमित रहती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। आइए अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं। For a reaction between A and B, the order with respect to A is 2 and the order with respect to B is 3। देखिए कहा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो A के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है स्टेटमेंट को ऐसे कैसे लिख रहे हैं, तो देखिए विथ रिस्पेक्ट टू जब A कहा जाए तो रेट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के, और पावर में 2 लगा देंगे। ओके, जब यहाँ 2 कहा गया तो A के पावर में 2 लगा देंगे। जब यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू B कहा गया तो B के पावर में 3 लगा दी, सॉरी B में 3 कहा गया तो B में 3 लगा देंगे। उसके बाद देखिए आपको ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपको फर्स्ट और सेकंड से आप देख कर लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का स्क्वायर, ओके, और B का क्यूब। तो ये हमारा बन जाता है जो आपको ये दोनों सेंटेंस में लिखा गया है। अब पूछा गया है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। अगर इसमें आप डबल कर दीजिए, इसमें भी डबल कर दीजिए, तो देखिए ये आपका रेट पूछ रहा है कितना टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ओके, अब 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 32। तो आपका क्या होगा, 32 टाइम्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो लेट्स सी दिस लास्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। In a zero order reaction, for every 10 degree rise in temperature, the rate is doubled। देखिए जैसे ही 10 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ती है तो आपका जो रेट है वो डबल्ड हो जा रहा है। तो पूछा गया है कि अगर 10 डिग्री से 100 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ेगी तो रेट कितना टाइम्स होगा। ओके, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम, यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं टाइम्स टाइम्स दिया हुआ है। तो देखिए इसे हम बेसिक अप्रोच से जाते हैं। अगर बेसिक एकदम बच्चा टाइप आप देखिए ये जो लेवल है, ओके, मीन्स मैं हाई फाई में नहीं गया, आर्हेनियस इक्वेशन से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उससे भी एकदम अच्छा अप्रोच बताता हूँ। देखिए 10 डिग्री से 20 डिग्री, यहाँ बोला गया है 10 डिग्री बढ़ेगा तो आपका ट्वाइस हो जाएगा। फिर वैसे ही 2 से 20 से 30 तो ट्वाइस, 30 से 40 ट्वाइस, ऐसे ही करते करते आप देख सकते हैं जैसे जैसे बढ़ेगा ये कितना टाइम्स होते जाएगा, 2 टाइम्स। ओके, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे समझ सकते हैं कि हर 10 डिग्री बढ़ने पर आपका टेम्परेचर ट्वाइस हो रहा है। और जब ये टोटल आप 2 को गिनेंगे तो ये आपको आएगा 9। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 9, जो कि होता है 512।
ओके, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। सो थैंक यू, और आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको नीट से रिलेटेड मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।